अलका जी, सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, आप दोबारा कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन इसी को, क्या ये जो एकजुटता हुई है लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए? रवि जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है अलका जी, लेकिन थोड़ी सी क्रैक हो रही है। अगर आप कंटिन्यू करें, अगर बेहतर रहेगी तो हम कंटिन्यू करेंगे। रवि जी, आप तक मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ, हाँ, हाँ। रवि जी, जी बोलिए बोलिए। आपका, हाँ, धन्यवाद। रवि जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम क्यों कह रहे हैं कि ये देश की सरकार जो है वो एक तानाशाह सरकार है? ये हम पहली बार नहीं कह रहे। मुख्य न्यायाधीश, एक दो नहीं, 5 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों ने इतिहास के 75 सालों में आजादी के पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए कि केंद्र की भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रही है। भाजपा के प्रवक्ता की लास्ट लाइन में पकड़ रही हूं, जिसने कहा हमने गिराई है जम्मू कश्मीर की सरकार, हमने गिराई है। कैसे गिराई है? क्यों नहीं चुनाव का इंतजार किया? क्यों नहीं गिराने के बाद तुरंत चुनाव में गए? क्यों जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाकर आप वहां चुनावों को रोके हुए हैं? आप अलोकतांत्रिक काम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में रोड शो करेंगे, ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे, मणिपुर का मां नहीं बोलेंगे, महंगाई का मां नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी का बा नहीं बोलेंगे। पूंजीपति मित्रों के लिए किस तरीके से कृषि कानून अध्यादेश से लाकर थोपा गया, चर्चा नहीं हुई पार्लियामेंट में, अध्यादेश लाया गया। कितने किसान शहीद हो गए, 1 साल तक आंदोलन चलता है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं, जहां चर्चा नहीं हो संसद में, अध्यादेश से मामले थोपे जाते हो। भूमि अधिग्रहण कानून ये सरकार लाई और उसे पलटना पड़ा, उसे वापस इन्हें लेना पड़ा। आज कितनी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो आपका कर्नाटक हो, अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, किस तरह से चुनी हुई सरकारों को सत्ता, पैसे, धन और बल ईडी के दम पर गिराने का काम इन सरकारों ने किया है। आज मैं आपसे साफ कह रही हूं, पीडीपी इनको आज लग रहा है पाकिस्तान प्रस्त है। अरे अभी गूगल करिए, नरेंद्र मोदी जी मुफ्ती साहब जो नहीं रहे, गले मिल रहे थे उनसे। और जब आपको ध्यान दिलाती हूं, जब महबूबा जी का किडनैप पाकिस्तान के आतंकियों ने किया था, तब मुफ्ती साहब गृह मंत्री थे और भाजपा ही उनके साथ सत्ता में थे, तब भी गले मिले थे। इनको सत्ता में आने के बाद पता लगा पीडीपी पाकिस्तान प्रस्त है ना, इसलिए हमने सरकार गिरा दी। ये क्या तरीका था गिराने का सरकारों का? क्यों नहीं वहां चुनाव हो रहे हैं? तो मैं आपको एक बात साफ कर दूं, हम सभी लोग, आपने कहा नाम पर, मैं आपको कह रही हूं, नाम जो भी है, हम बिल्कुल इस पे 12 या 10 मई को, 10 जुलाई को शिमला में होने वाली बैठक, पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, देशभक्तों की लोकतांत्रिक गठबंधन है, धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है। ये कहते अकेला मोदी, किसने नारा दिया था? कांग्रेस मुक्त भारत। ये लोकतंत्र है ना, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों से देश चलता है ना। और जब देश की सरकारें तानाशाह होती हैं तो विपक्ष से देश के लोगों की उम्मीदें बंध जाती हैं। मैं नहीं कह रही हूं, आरबीआई ने कहा है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है, मध्यम वर्गीय खरीद नहीं कर पा रहा है और निवेश जो है वो नीचे जा रहा है। अलका जी, आपने शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जजों का जिक्र किया, उसके बाद आपने कहा कि तानाशाही सरकार बीजेपी है, थोपे जा रहे हैं अध्यादेश के जरिए। लेकिन जब आम आदमी पार्टी आपसे अध्यादेश के नाम पर सपोर्ट मांग रही है, तो आप कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। वहां आपको लग नहीं रहा कि वो जो है अध्यादेश आया है वो लोकतांत्रिक हकों के खिलाफ है? वहां तो फिर आप सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, वहां आपके राजनीतिक हित ऊपर आ जा रहे हैं, पंजाब और दिल्ली के। धन्यवाद रवि जी, ये सवाल आप ही का नहीं, देश के बहुत लोगों में उठाया जा रहा है। हम समर्थन क्यों नहीं दे रहे, आपको क्या पता? हमने तो अभी फैसला किया ही नहीं है। हमारी पीटी पार्टी में तो अभी इस पे चर्चा भी नहीं हुई है, क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में होना है और ये फैसला पार्लियामेंट के अंदर होना है। एक दिन पहले पार्टी तय कर लेगी, अपने राज्यसभा सांसदों को बुलाकर लोकतांत्रिक तरीकों से चर्चा करेगी। और बिल्कुल हम ये मान रहे हैं कि ये सरकार अध्यादेशों के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकारों को गिराकर ईडी और धन पूंजीपति मित्रों का धन इस्तेमाल करके लोकतंत्र की एक के बाद एक हत्या कर रही है। अलका जी, अगर सैद्धांतिक रूप से यह अध्यादेश गलत है तो आपको गलत कहना चाहिए, गलत है। इस पे आप खामोशी, चुप्पी क्यों साध रहे हैं? हमने नहीं कहा गलत है, हमने नहीं कहा गलत नहीं, हमने फैसला ही नहीं किया। वही तो कह रहे हैं, ये सस्पेंस क्यों? अगर कोई चीज गलत है, अलका जी, अगर कोई चीज गलत है, अगर ये अध्यादेश गलत है तो आप कहिए गलत है, हम इसके खिलाफ जाएंगे। ये सस्पेंस बनाना क्यों? नहीं रवि जी,
रवि जी, हम अपना इस पे स्पष्टीकरण करेंगे और जो हमारा स्टैंड होगा बिल्कुल हम संसद सत्र में लेंगे। लेकिन ये कहना कि हम समर्थन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये एक अलग चर्चा का विषय। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि 10 या 12 जुलाई की शिमला में मीटिंग से पहला फैसला लीजिए, नहीं तो हम नहीं आएंगे। उनका फैसला है, वो आए या ना आए। हमारे पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के चुनाव है। मणिपुर की आग पर जो केंद्र की सरकार को बोलना चाहिए, वो लगातार मणिपुर के नेताओं से मिलने का काम कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और अभी के अध्यक्ष कर रहे हैं।